सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, वास्तविक संख्याएं। कल हमने पढ़ा था बहुपद और बहुपद में पढ़े थे 7 प्रकार के प्रश्न। पहले पढ़ा था बहुपदों के शून्यकों का योग, बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। फिर पढ़ा था देवघात बहुपद ज्ञात करना, शून्यक दिए हैं तो। उसके बाद में पढ़ा था भाग देना, भाजक, भागफल और शेषफल। उसके आगे पढ़ा था देवघात समीकरण। फिर देवघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ी थी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य विधि। इसके बाद में संख्याओं का मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, देवघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। और उसके आगे पढ़ा था लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना, संख्याओं का और बीजीय व्यंजकों का। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। भाग प्रथम है। सबसे पहले इसमें आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए a बराबर bq प्लस r। दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा है बराबर है r, r से बड़ा है b। इसका मतलब यह है कि शेषफल से भाजक बड़ा होता है। कई बार पूछते हैं विद्यार्थियों कि शेषफल और भाजक में क्या संबंध होता है, तो आपको बताना है कि शेषफल से हमेशा भाजक बड़ा होता है। A का मतलब है भाज्य, B का मतलब है भाजक, Q का मतलब है भागफल और R का मतलब है शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जिस संख्या का भाग देते हैं वो होता है भाजक, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या कहलाती है भाज्य। जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल और जितना शेष बचता है वो कहलाता है शेषफल। विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF ज्ञात करना ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r होता है। a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल। अब पहले अभ्यास में इसी पर आधारित प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहला सवाल है प्रश्नल 2.1 में कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। विषम धनात्मक पूर्णांक 8q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। q क्या है विद्यार्थियों? एक धनात्मक पूर्णांक। तो माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। a क्या है? कोई विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो धनात्मक विषम पूर्णांक 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। विषम धनात्मक पूर्णांक 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के रूप का होता है। यदि a बराबर a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक 4m प्लस 1, तब वर्ग करने पर अपन क्या करते हैं, इसका a बराबर 4m प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 1 का वर्ग किया और 4m प्लस 1 का वर्ग किया। 1 का वर्ग हो गया a स्क्वायर, 4m प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16 m स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8m प्लस 1, यानी कि प्रथम पद का वर्ग, इनके गुणनफल का दुगुना प्लस द्वितीय पद का वर्ग।
तो ए स्क्वायर बराबर आया 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर, इसमें 8m कॉमन आता है तो 8 कॉमन लिया तो ये बच गया, 8m कॉमन लेते हैं तो 2, 8 दूनी 16, 2m प्लस 1 प्लस 1। अब m इंटू 2m प्लस 1 इसकी जगह मान लेते हैं क्यूब। क्या मान लेते हैं? क्यूब। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 1। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि 8 क्यूब प्लस 1 फिर दोबारा लेते हैं, a बराबर 4m प्लस 3, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक। पहला 4m प्लस 1 था, दूसरा है 4m प्लस 3। तब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 1 का वर्ग बराबर 4m प्लस 3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग हो गया a स्क्वायर, प्रथम पद का वर्ग 4m स्क्वायर, इनके गुणनफल का दुगुना 4, तो ये 12 दूनी 24, 3 का वर्ग 9, या 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9 को लिख दिया 8 प्लस 1। अब इसमें क्या आता है कॉमन? 8 कॉमन लिया, ए स्क्वायर बराबर 8 कॉमन लेते हैं तो 8 दूनी 16, 2m स्क्वायर, 8 3 24, 3m प्लस 1 प्लस 1। तो इसकी जगह लिख दिया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 की जगह क्यू। क्या मान लिया? क्यू। तो ये क्या आया? ए स्क्वायर बराबर 8 क्यू प्लस 1। अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। विद्यार्थियों, हमने क्या किया? एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी, फिर 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 ये दो संख्याएं मानी जो विषम धनात्मक हैं, और इनका फिर वर्ग दे रखा है तो वर्ग किया। वर्ग करने पर आया 8 क्यू प्लस 1। इसलिए अपन कह सकते हैं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, एक विषम धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। प्रश्न नंबर 2 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक, तब ये 3m 3b या 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2 के रूप का होता है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2 के रूप का होता है। इसकी 3 स्थितियां संभव हैं। अब गण करते हैं। जब a बराबर 3b लेते हैं, सबसे पहले a बराबर क्या लेंगे? 3b, फिर a बराबर 3b प्लस 1, फिर a बराबर 3b प्लस 2, और दोनों पक्षों का घन करेंगे। जब a बराबर 3b, दोनों पक्षों का घन करने पर तो a का क्यूब और 3b का क्यूब, a का क्यूब 3b का क्यूब हो गया 27b का क्यूब। अब इसमें 9 कॉमन लिया तो ये आया 3b का क्यूब। अब 3b क्यूब बराबर मान लिया क्यूब, क्यूब के बराबर क्या मान लिया? 3b क्यूब। तो a क्यूब बराबर हो गया 9 क्यूब, एक क्यूब बराबर क्या हो गया? 9 क्यूब। ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थियों a बराबर आपकी बार लेते हैं 3b प्लस 1, a बराबर क्या लेते हैं? 3b प्लस 1। जब a बराबर 3b प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो a का क्यूब 3b प्लस 1 का क्यूब। अब a प्लस b का क्यूब सर्वसमी का अपन जानते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो a का क्यूब
3b का क्यूब 27 क्यूब b क्यूब, a का क्यूब 1, 3 गुणा 3b गुणा 1 और 3b प्लस 1। a क्यूब बराबर 27, b का क्यूब प्लस 1, 3 3 9 9 3 27 b स्क्वायर प्लस 9b। a क्यूब बराबर 27b क्यूब प्लस 27b स्क्वायर प्लस 9b प्लस 1 की घातों को घटते क्रम में लिख दिया। b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1 और अचर पद। अब इसमें कॉमन आता है, देखो 9। क्या कॉमन आया? 9। तो 1 की घात 3 बराबर 9 कॉमन लेते हैं तो 3b का क्यूब प्लस 3b का स्क्वायर प्लस b प्लस 1, जहां 3b का क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b की जगह मान लिया q। 3b का क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b की जगह मान लिया q। तो ये हो गया 1 क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1। इसी प्रकार से विद्यार्थियों जब a बराबर 3b प्लस 2 लेते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a का क्यूब बराबर 3b प्लस 2 का क्यूब। a का क्यूब बराबर प्रथम पद का क्यूब, द्वितीय पद का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और प्रथम पद प्लस दूसरा पद। a क्यूब बराबर 3b का क्यूब किया तो 27b क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54 b स्क्वायर प्लस 36b। अब a क्यूब बराबर 27b क्यूब प्लस 54b स्क्वायर प्लस 36b प्लस अचर पद लास्ट में लिख दिया 8 की घातों को घटते क्रम में लिखा और अचर पद को सबसे लास्ट में लिख दिया। a क्यूब बराबर 9 कोष्टक 3b का क्यूब 6b, 9 3 27 3b का क्यूब, 9 6 54 6b स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4b प्लस 8, जहां 3b का क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b की जगह मान लिया q। तो इसकी जगह लिखा q। तो ये होगा 1 क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8। अतः किसी धन पूर्णांक का घन, किसी धन पूर्णांक का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। किसी घन का पूर्णांक, किसी घन का पूर्णांक घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। इसके आगे है प्रश्न नंबर 3। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। विद्यार्थियों तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखना कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कौन से होते हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। q एक धनात्मक पूर्णांक, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। a क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक और b का मान है 6। यहाँ पर q के आगे कितना लिखा है? 6। तो b का मान 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर a बराबर क्या होगा? 6q प्लस r। a बराबर 6q प्लस r, जहां r 0 से बड़ा और 6 से r से 6 बड़ा है। तो अपन क्या करते हैं? r का मान 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर कितना रखा? 0 रखने पर a बराबर हो गया 6q प्लस 0, तो 6q आ गया। r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर हो गया 6q प्लस 1। अब r बराबर 2 रखते हैं, r बराबर कितना रखते हैं? 2, तो a बराबर हो गया 6q प्लस 2।
r बराबर 3 रखने पर a बराबर हो गया 6q प्लस 3, r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q प्लस 4, r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5। अब इसका मतलब ये है कि 6 बड़ा है तो r का मान अपन कितना रखेंगे, 6 से छोटा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये रखेंगे। अगर यहाँ पर 5 होता तो 4 तक की संख्याएं लिखते कि 6 है ना, उससे r से बड़ा है 6, इसलिए 5 तक की संख्या लिखी, r बराबर 1, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। अब इसमें सम संख्या तो वो होती हैं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, 6q प्लस 0 या इकाई का अंक 0 होता है, तो 6q प्लस 0, 2, 4 ये तो सम संख्या होगी। विषम किसी भी कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन विधि से HCF अपन कैसे ज्ञात करते हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, 210 और 55। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना, 210 और 55। तो 210 बड़ा है 55 से, तो 210 बड़ा है 55। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर सूत्र होता है BQ प्लस R। एक भाज्य तो है 210, भाजक है 55 और भाग दिया 55 का 210 में, तो 3 बार भाग गया, 165 और 45 बच गए। तो 210 बराबर 55 गुणा 3 प्लस 45 शेष। अब शेषफल 45 इज नॉट इज इक्वल टू 0, शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल क्या है, शून्य नहीं। और यह प्रक्रिया अपनी कब तक चलेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, जब तक कि शेषफल 0 आए तो अपन रुकेंगे, और फिर वो जिसका भाग देने पर 0 आता है वही इसका HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर BQ प्लस R, a है 210, 55 का भाग दिया 3 बार, प्लस 45, 45 शेष। 45 इज नॉट इज इक्वल टू 0, शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 45 और 55 में बड़ी संख्या कौन सी है, 55। तो 55 बड़ा है 45 से, तो 55 में भाग देना है अब 45 का, तो एक बार भाग गया और 10 शेष। 45 में का भाग गया 55 में, तो 55 में एक बार भाग गया 10 शेष। 10 इज नॉट इज इक्वल टू 0, शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो 10 और 45 में बड़ी संख्या है 45, तो 45 के अंदर 10 का भाग देना है। 10 का भाग दिया 45 में, 4 बार गया, 5 शेष आ गई। तो 45 में 10 का भाग दिया, 4 बार गया, 5 शेष। 5 फिर नॉट इज इक्वल टू 0, शेषफल शून्य नहीं है। अब 5 तो शेष है यार, 10 का भाग दिया था। अब 10 और 5 में बड़ी संख्या है 10, तो 10 में भाग देना है 5 का, तो 10 में बराबर 5 गुणा 5, 10 में 5 का भाग दिया तो 2 बार गया, 0 है 2 बार, तो 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। अब शेषफल क्या हो गया, शून्य। अब शेषफल शून्य हो गया, अतः 210 व 55 का HCF कितना आया, 5। और यही मैंने बताया था विद्यार्थियों कि जब अपन भाग देते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब भागफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो वही उस जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो संख्या का HCF कहलाता है। अब विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अतः 210 व 55 का HCF कितना आया, 5 आया। इसी प्रकार से अपन 867 और 255 का निकालते हैं। तो 867 और 255 में बड़ी संख्या 867, तो 867 तो हो गया भाज्य और 255 हो गया भाजक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार
867 ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 867 बराबर 255। अब 255 का भाग देना 867 में, तो भाग कितनी बार गया? 3 बार। 15 75 76 765, तो कितना आया? 2 102। 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। 102 इज नॉट इज इक्वल टू 0। 102 इज नॉट इज इक्वल टू 0 कि 102 शेषफल शून्य नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब 102 और 255 में बड़ी संख्या कौन सी है? 255। तो 255 बड़ा 102 से, तो 255 बराबर 102 का भाग देना। 102 का भाग दिया 255 में, 2 बार 204, 2 बार गया 51 शेष बचे। तो 51 इज नॉट इज इक्वल टू 0। 51 0 के बराबर नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। तो फिर क्या करते हैं कि 51 और 102 में बड़ी संख्या कौन सी है? 102। तो 102 बड़ा 51 से, तो 102 बराबर 51। 51 का भाग देते हैं इसके अंदर, तो 51 का भाग दिया तो 2 बार गया 102 आए और 0 आ गया शेषफल। तो 102 बराबर 51 गुणा 2। 102 बराबर 51 गुणा 2। 51 गुणा 2 102 बराबर प्लस 0। अब शेषफल शून्य हो गया। शेषफल क्या हो गया? शून्य। अतः 867 व 255 का HCF आया 51। 51 867 और 255 का HCF कितना आया? 51 आया। 5 है। यदि संख्या 408 तथा 1032, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 408 बड़ा है, 408 से बड़ा है 1032। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अपन किस विधि से हल करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर एक भाज्य 1032 भाजक भाग दिया जाता है 408 गुणा 408 के 1032 में भाग दिया तो भाग गया 2 बार 816। 1032 में से 816 घटा दिए तो बच गए 216। तो 1032 बराबर 408 गुणा 2 प्लस 216। 216 इज नॉट इज इक्वल टू 0। शेषफल शून्य नहीं है। शून्य नहीं है तो ये प्रक्रिया आपको जब तक 0 नहीं आए तब तक दोहरानी है। तो 408 से बड़ा है 216 से बड़ा है 408, तो 408 में 216 का भाग दिया एक बार, बच गया भाग गया एक बार, 192 बच गए। तो 408 बराबर 216 गुणा 1 भागफल 1 और शेषफल 192। 192 इज नॉट इज इक्वल टू 0। शेषफल शून्य नहीं है। अब 216 और 192 शेष है, तो 192 से बड़ा है 216, तो 216 में 192 का भाग देते हैं। 216 बराबर 192 गुणा 1 भाग दिया तो भागफल आया 1, शेषफल आया 24। 216 बराबर 192 गुणा 1 प्लस 24। 24 इज नॉट इज इक्वल टू 0। शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल क्या है? शून्य नहीं है। 24 आ गया ना। अब 24 और 192 में बड़ी संख्या है 192, तो 192 बड़ा है 24 से, तो 192 में 24 का भाग देते हैं। 192 बराबर 24 गुणा 8 भाग गया 8 बार। 24 8 192, 24 8 192 और भागा फल गया 8 बार, तो 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस 0। अब शेषफल शून्य हो गया। शेषफल क्या हो गया? शून्य। अतः 408 और 1032 का HCF 408 और 1032 का HCF आया 24। कितना आया? 24। अब HCF बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है? HCF बराबर ये दे रखा है कि महत्तम समापवर्तक 1032, तो HCF बराबर
1032x माइनस 408 गुणा 5। अब अपन HCF कितना आया 24, तो 24 रख दिया। 1032x माइनस 408 को 5 से गुणा किया तो यह आया 2040। अब पक्षांतरण करते हैं तो 1032x बराबर ये माइनस का है तो ये आ गया प्लस, तो 2040 प्लस 24 तो ये होगा 2064। और 1032 का भाग दिया तो भागफल कितनी बार गया 2 बार। इस प्रकार x का मान आया विद्यार्थियों 2। इस प्रकार आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। आज आपको मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे ज्ञात करते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से किसी संख्या का घन या वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। अब कल अपन इसी समय प्रश्नावली वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें है अभाज्य गुणनखंडों के घातों को गुणनफलों के रूप में लिखना, महत्तम लघुत्तम उनकी जांच करना, इस प्रकार से। तो विद्यार्थियों आज आपके लिए मैं समझता हूं इतना ही पर्याप्त है। आज आपको 2 बातें ये जो मैंने बताई इन पर विशेष ध्यान देना है और इन्हीं पर सवाल निकालने हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने परिचितों, मित्रों, दोस्तों और सभी को। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।